गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस आपने लास्ट व्लॉग देखा था, हम दमोह से आ चुके थे। दमोह बाबू को हम छोड़ के ही आए हैं क्योंकि पापा के पास बाबू और भैया हैं। अब में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मम्मी क्यों नहीं पहुंची पापा के ऑपरेशन पे। मम्मी वैसे आई नहीं थी ऑपरेशन पर ऑपरेशन के विद इन 2-3 डेज़ बाद ना मम्मी का भी एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। वो अपने स्कूल गई थी। अभी तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूल तो काफ़ी समय से खुलने लगे हैं। तो स्कूल गई थी, वहाँ पे वो फिसल गई पानी पर, जिसकी वजह से उनको पैर में जो है ना फ्रैक्चर हो गया था। तो उनको 2 महीने का जो डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, और रेस्ट क्या बोला क्या है, उनको पूरा मतलब बांध, वो क्या बोलते हैं, पलस्तर किया हुआ है पूरे पैर पे। तो पलस्तर चढ़ा है तो कैसे जा सकती हैं, वो वैसे भी नहीं जा सकती हैं। और अभी बाबू को इसलिए भी छोड़ के आई हूँ क्योंकि पापा को भी मना किया गया है ट्रैवल वगैरह करने के लिए। साथ ही वहाँ पे परिवार में ही तेरहवीं थी, तो इस वजह से परिवार में देर भी होती है ना, तो कैसे फिर आप मतलब आ सकते हो पीठ दिखा के। चलो मैं आ गई हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये भी आ जाते ना तो फिर वो थोड़ी सी बुराई भी बन जाती है ना। परिवार में ऐसा हो गया, आप उस दिन पे भी नहीं जा पाए। चलो उस दिन पे जो भी मैटर था, बट अभी तो आप 1-2 दिन रुक सकते थे ना। लोग ये सोचते हैं, नहीं कोई सोचेगा कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रहते हो, या फिर आप थोड़ा सा डरते भी हो बाबू के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा वैसा रहा कि भाई मैं तो मेघा घर पे हूँ, तुम वहाँ पे हो, दीदी तो जॉब पे चली जाया करेंगी, पूरे दिन तुम्हें अकेले घर पे रहना है, इस टाइम पे मेड भी नहीं आ रही, तुम्हारा समय कैसे निकलेगा। क्योंकि बाबू का काम जो है वो फील्ड का है, तो जब वो यहाँ पे रहते हैं ना तो वो दिन में 1-2 बार आते हैं, तो उनको एक राहत रहती है। लेकिन इस टाइम पे उन्हें पता है कि मुझे दिन और रात दोनों ही नहीं आना, ये कैसे रहेगी, दोनों बच्चों को संभालेगी कैसे। पर ठीक है, मैं संभाल लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2 दिन हो गए हैं आए हुए, मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, टाइम भी नहीं मिलता था। पर आज मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये दिन भी रिकॉर्ड करने चाहिए ना, कि मैंने उनके बिना कैसे निकाले, ये दिन कैसे मेरे निकले, और फिर इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मिशिका सो रही है, और मतलब सुबह बच्चे बहुत जल्दी उठ गए थे। अभी सुबह के बोलूँ या फिर दोपहर की बोलूँ मुझे नहीं पता, 11:30-12 होने को आ गए हैं, क्योंकि अभी जस्ट सानू दीदी निकली हैं, वो 12 बजे अपने ऑफिस जाती हैं, तो जस्ट ही निकली हैं। ये देखो गेट लग गया। मैं बालकनी में अपनी सोच रही थी कि लाइटिंग अच्छी आती है यहाँ पे, तो गेट भी लग रहा है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 सेकंड, फोकस। तो वही है कि अभी सानू दीदी गई हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब मैं सारा काम करूँगी। बेसिकली दीदी आज कपड़े पड़े जो भी थे ना घर पे धुलने के लिए, वो सब मशीन में लगाई थी, छत पे डाल के चली गई थी, और बोल के भी चली गई थी कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उठा लाऊंगी जब शाम को आ जाऊँगी। तो अभी घर में सिर्फ बर्तन झाड़ू पोछा रह गया है। खाना मैंने बना लिया था, खाने में दाल चावल बनाए थे। सो चलिए हम झाड़ू पोछा बर्तन साथ ही साथ करते हैं, और उसके बाद हम बच्चों से आपको मिलवाएंगे। और आज के ब्लॉग को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशनुमा बनाएंगे, और खुद की लाइफ भी थोड़ी खुश रखेंगे। 2 दिन से मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत रोंदड़ी हूँ, मुझे नहीं रहा जाता उनके बिना, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था। पर आज मैंने खुद को ऐसा कहा है कि नहीं मेघा, अभी रहना तो है ही ना, तो रो के रहो चाहे हंस के रहो, रहना है, समय तो काटना है, काटो अब, और क्या है। तो बस वही है कि इसमें समय काटूंगी। मैंने सोच लिया मैं खुद को बिजी रख लूँगी तो अपने आप मेरा दिन जल्दी निकल जाएगा। जैसे कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। भी आप मेरी आंखों के नीचे का देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नींद नहीं ली थी। ये मुझे ना तब दमों में होते हैं, ये तब होती मुझे आंखों के नीचे ना हल्की हल्की सी ऐसी स्वेलिंग आ जाती है। वो तब आती है जब मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हूँ, इसलिए। लेकिन इधर तो मैं सोई भी हूँ टाइमली, मतलब 9 बजे तक सोई हूँ। उसके बाद भी ये इसलिए है क्योंकि कई बार थोड़ा थोड़ा रोना आ जाता है ना, थोड़ी थोड़ी याद आ जाती। क्या बचकानी सी बातें कर रही हूँ, बट सीरियसली गाइस इतना आसान नहीं होता है हस्बैंड के बिना रहना। पता नहीं जिनके हस्बैंड बाहर कहीं फील्ड पे जाते होंगे लाइक 15-15, 20-20 दिन के लिए, उन बीवियों का क्या होता होगा। जिनके हस्बैंड आर्मी में है उनका क्या होता होगा, क्योंकि आर्मी वालों को तो बहुत कम लीव्स मिलती हैं, छुट्टी मिलती हैं। कबूतर
लोग कहते हैं घर में कबूतर नहीं होने चाहिए, बालकनी में कबूतर हो गए हैं बिकॉज़ हम यहाँ पे थोड़ा कम रहते हैं इस वजह से। और अब उन्होंने अपना एक घोंसला बना लिया है, जो कि कहते हैं ना, जब आप उनका घर तोड़ोगे तो आपका घर कौन सा बच जाएगा, इसलिए हम उनका घर तोड़ना नहीं चाहते। सोच रहे हैं वो अपने बच्चे ले जाएंगे और खुद चले जाएंगे, तब तक हम लोग आएंगे तो क्लीन कर लेंगे, बाबू भी आ जाएंगे तब तक। सो चलिए घर के काम करते हैं। ऐसे तो बातें मैं आप लोगों से बहुत करती रहूँगी क्योंकि मुझे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। घर में अकेली रहती हूँ यार, बहुत सारे लोग बोलते कितना बोलती हूँ यार, आप लोग क्यों नहीं समझती हो कि हम ब्लॉगर्स की लाइफ केवल ऐसी नहीं है, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते कि हम सबसे बातें कर लेंगे। हम बहुत वैसे रहते हैं कि भाई अकेले रहते हैं, तो वो जब मुझे लगता है कि सामने मुझे बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो मैं हमेशा ना मेरी कैमरे में देख के जब बात करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वीडियो मैं एडिट करूँगी डालूँगी, मैं ये सोच के बात करती हूँ कि अभी भी आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बातों में इतनी सारी बातें कर जाती हूँ, कई बार मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। ओके, सो मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे पीछे पीछे ही मंस आ गए हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं टी शर्ट पहनी हूँ ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है। सो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है और मैं लूज़ पहनती भी हूँ, तो प्लीज़ आप इसे जज ना करें कि ये कैसी लग रही है, अजीब सी, बिकॉज हस्बैंड की है तो हस्बैंड ही जैसी लगेगी, अजीब सी क्या। मैंने पहन ली थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, रात में मैंने नहाया, मुझे जो मिला मैंने वो पहन लिया और मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं बाबू के कपड़े मोस्टली पहनती हूँ, मेरे पास इतने कपड़े हैं, बट मुझे बाबू के कपड़े पहनने में जो मज़ा आता है ना, एंड वीडियो कॉल पे जब मैंने उनको दिखाया ना तो वो इतने हंस रहे थे, कहते मेघा सीरियसली तुम मेरे कपड़े क्यों पहनती हो यार, तो मेरे कपड़े क्यों खराब कर रही हो, अच्छे भले धुले रखे हैं तो रखे रहने दो। मैंने कहा नहीं यार मेरे को अच्छा लगता है। सो या मुझे ये बताना था, मैंने कहा यार आप लोग ये ना सोचो कि ये कैसे कपड़े पहने हैं, जो मिलता है पहन लो यार, घर है। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे ईयरबड्स लगा लिए हैं और ये ईयरबड्स मुझे बाबू ने गिफ्ट दिए थे। कब, जब तीज थी ना उस टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट दिए थे, छोटी छोटी चीज़ें भी दी थी, थोड़ी बड़ी भी दी थी, बट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि पापा का उसके बाद ऑपरेशन हुआ और वो सब मैं शेयर करने में लगी हूँ। तो मतलब ब्लॉगिंग जो कंटिन्यूसली होती है ना तो फिर आप सब कुछ शेयर करते हो, अगर नहीं होती है तो नहीं करते हो। अब मेरी मस्ती देख रहे हो, सीरियसली मैं ऐसे ही मस्ती करती हूँ। और अभी क्या मंस उठ के आ गया था तो वो बाथरूम में आ गया है और मैं उसको समझा रही थी कि बेटे आप परेशान नहीं करो, मैं उसको बिस्किट वगैरह निकाल के दे रही थी, बट बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं। और काफ़ी सारे बर्तन पड़े थे क्योंकि रात में मैंने बर्तन नहीं धोए, उसके बाद सुबह बच्चे परेशान कर रहे थे तो नहीं धोए, फिर उसके बाद दोपहर में सोचा कि चलो अब ये सो गए हैं अब धो लूँगी, तो वो भी उठ गए। तो इस वजह से इसके बाद इनका कॉल आ गया तो फिर इनसे बात करने में लग गई मैं, और इनसे बात करते करते मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे। बट मन से मेरा जो ट्राइपॉड था वो मतलब पूरा हिला रहा था, उसने गिरा भी दिया था, तो इस वजह से फिर मैंने ना ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। मैंने कहा पहले मैं काम कर लूँगी, बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बहुत परेशान कर रहा था वो क्योंकि सो के उठ गया था, सो के उठने के बाद उसने मतलब पॉटी वगैरह भी कर ली थी, तो उसकी वो क्लीन विलीन की, उसको तैयार किया, तो इसी में मेरा जो समय था ना काफ़ी निकल गया था। और ऐसे ही समय निकल भी जाता है। बर्तन इतने सारी थी, मेरी पूरी टी शर्ट इधर से नीचे से ख़राब हो गई थी, तो मैं जब बर्तन वगैरह धुल लूँगी, अच्छे से पूरा काम कर लूँगी, फिर मैं अच्छे से अपने कपड़े वगैरह बदल दूँगी। और मैं हमेशा बर्तन ऐसे ही धोती हूँ कि पूरे बर्तन जो होते हैं उनको पहले अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो देती हूँ, फिर उसके बाद ही उन्हें मांजती हूँ और फिर धोती हूँ। इससे क्या होता है, आपके जो बर्तन होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। साइड में आप देख रहे हैं दूध निकल गया था, मुझसे ही निकला था, हालांकि थोड़ा ही निकला था, ऊपर की मलाई ही निकल गई थी, तो वो भी हो गया था। पर मंस को देना था मुझे, तो इस वजह से ना मैं उसको अच्छे से गर्म कर रही थी कि प्लेट निकाल के मैं ठंडा कर रही थी ताकि उसको दे पाऊँ पीने के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ही पी पाएगा ना, गरम गरम कौन बच्चा दूध पीता है, गुनगुना पीता है वो, लेकिन गरम नहीं पीता। तो यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी, कुछ तो सेंसिटिव टॉपिक था जिसकी वजह से ना मैं उनसे बहुत ध्यान से बात कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मोबाइल तुम्हारा दूर रखा है शायद, इसलिए आधी तो तुम्हारी आवाज़ कट रही है। अब मैं उनको कैसे बताती कि मेरा मोबाइल बेडरूम में रखा था जिससे मैं बात कर रही थी, तो इस वजह से
बात बात होते होते ही सारे काम जब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और मैं मतलब ईयरबड्स उन्होंने मुझे इसीलिए दिए थे कि घर के काम करती है, या फिर कई बारी मैं मेकअप वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, साउंड ओपन करके ही वीडियो बनाती हूँ। तो फिर ये कहते हैं कि ईयरबड्स सबसे बेटर होती हैं और रील्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे ये रेडमी के हैं। और सबसे अच्छे किसके होते हैं प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे इन्हें भी गिफ्ट में देने हैं। इनके पास ईयरफ़ोन बहुत सारी 2-3 हैं पर ईयरबड्स नहीं है, और मैं सोच रही हूँ मैं उनको अच्छे से ईयरबड्स दूँ, पर कौन सा दूँ बताना। मुझे ये रेडमी की ठीक ठीक लगे, अच्छे बहुत अच्छे तो नहीं है पर ठीक ठीक है। इस टाइम पे फ़्लिपकार्ट पे सेल वगैरह भी चल रही थी तो उस वजह से वो मुझे सही रेट पे भी लग गए थे, 1000 के अराउंड ही मिल गए थे। पर क्वालिटी 1000 के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो ईमन्स बार बार परेशान कर रहा था तो इसको मैं अब तैयार करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको तैयार तो कर दिया है, पर मिशिका की टी शर्ट पहनाई तो देखो कपड़े कैसे उनके ढीले ढीले से हो रहे हैं। और अच्छा लगता है ना, क्यूटी क्यूटी सा। बस परेशान बहुत करता है, जब वो परेशान करता है ना तो उसका क्यूटीपन भी बिल्कुल ऐसा लगता पता नहीं क्या है। अब वो पढ़ रही थी ना तो उसको परेशान कर रहा था। तो मैडम यहाँ पे पढ़ रही हैं और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं दी मिशिका स्कूल जाती है क्या। मिशिका स्कूल नहीं जाती है, पर उसको घर पे मैं आराम से पढ़ाती हूँ। कभी मैं टाइम दे देती हूँ, कभी बाबू टाइम दे देते हैं, और डिपेंड करता है जिसके पास टाइम होता है वही टाइम दे देता है। पर हाँ, दिन में एक बार वो ज़रूर पढ़ने के लिए बैठती है। 1 घंटे उसका बैग है तो अपना बैग खोल के बैठ जाती है, और अगर मैं फ्री रहती तो मेरे पास आ जाती, मम्मा पढ़ा दो। और अगर बाबू फ्री रहते हैं तो बाबू के पास चली जाती है। दमोह में तो उसके दादाजी उसको पढ़ाते ही हैं, 100% श्योरिटी रहती है, क्योंकि पापा फ्री रहते हैं तो पापा कहते हैं लाओ बुक पढ़ाएं। तो इसी से वो पढ़ती भी रहती है, लिखना भी सीख रही है, पढ़ना भी सीख रही है। लेकिन बहुत ही जल्द, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है जिसकी वजह से कोई कोचिंग पढ़ाने नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द लग जाएगी तो हम उसको अच्छे से कोचिंग घर पे ही लगवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ना तैयारी नहीं है, मतलब 1-2 बार हमने ट्राई किया है बट वो बैठती नहीं है, परेशान करती है। दैट्स वाई हम उसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगवा रहे हैं, पर ऐसे हम पढ़ाते हैं। तो अभी मैं उसे पढ़ाई ही रही थी। तो ये देखिए मैडम पढ़ रही हैं, बता रही हैं, भूल जाती है कई बार बहुत अच्छे से पढ़ती है। किसी दिन तो मतलब उसको 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाने का मन करता है, किसी दिन परेशान करती है। तो ऐसा आपके बच्चे भी करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो करती है कभी कभी। गाइस अभी मैं आ गई हूँ मेरी बालकनी में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ बैठ के। अभी मोबाइल चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। और आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे आजकल इंस्टाग्राम चलाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा मोस्ट ऑफ दी टाइम जो होता है, अगर मोबाइल में मैं हूँ तो मोबाइल मेरे हाथ में है तो वो इंस्टाग्राम पर होता है। इंस्टाग्राम की आईडी है मेघा सिंह 6165। सो आप वहाँ पे मुझे सर्च करेंगे तो मेरे आपको बहुत सारे रील्स भी देखने को मिलेंगे। बबू के बिना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कट रहे हैं दिन जैसे कटेंगे। पता नहीं क्यों पूरा दिन बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े दिन होने लगे हैं, जबकि अब थोड़ी सी विंटर चालू हो गई हैं और दिन छोटे होते हैं। पर मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत बड़ा दिन है। मतलब मैंने पूरा घर का काम कर लिया है, कपड़े बदल लिए हैं क्योंकि कपड़े मेरे गंदे हो चुके थे। पर फिर भी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तो केवल 4 ही बजे, टाइम कैसे निकलेगा। सानू दीदी शाम को आएंगी, वही 7 साढ़े 7 के करीब आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई तो रहता है ऐसा, थोड़ा बड़ा अच्छा फील आता है कि हाँ घर में। अभी बच्चे दोनों मैंने सुला दिया है तो दोनों सो रहे हैं, तो मैं आके बालकनी में बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। बाय बाय।